हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। बहुत बार जब हम अपने करियर की तरफ देखते हैं तो कभी कभी थोड़ा मायूस हो जाते हैं कि हमारा करियर वो ट्रैजेक्टरी नहीं ले रहा जो हमने सोचा था कि हम ले पाएंगे, या जो हम चाहते हैं, या जो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व भी करते हैं। और इस वजह से कभी कभी ये जद्दोजहद बहुत सालों तक चलती है। और बहुत बार जब हम किसी रोड ब्लॉक से टकराते हैं तो हम ये सोचते हैं कि क्या हम सही साइन में हैं? क्या मुझे इसी ट्रैजेक्टरी, इसी लाइन, इसी इंडस्ट्री में कंटिन्यू रहना चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए? कुछ लोग जब वक्त अभी ठीक होता है वो ये फैसला ले लेते हैं कि वो उस चीज का पीछा करें जो वो करना पसंद करते हैं, बजाय उस चीज के जो उन्हें फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, करियर पर्सपेक्टिव से ज्यादा सेफ लगती है। और फिर वो उन लोगों के बैंडवैगन में कूद पड़ते हैं जो अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, कुछ ऐसा जो वो करना प्यार करते हैं। और क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बार वो एक्सेल भी करते हैं। और क्योंकि वो उसे जुनून के साथ करते हैं, कभी कभी वो उन लोगों से भी बेहतर करते हैं जो उस लाइन में ज्यादा करियर या पैसे के लिए है। तो एक्सीलेंस को कोई चीज नहीं हरा सकती जब वो सीधे दिल से आती है, और जब उसके साथ वो मजबूत इननेट डिजायर, वो जुनून भी हो जिससे आप कुछ करते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर आप अपने करियर के नजरिए से खास तौर पर देखना चाहते हैं कि आपको भविष्य में सक्सेस मिलेगी या नहीं, और आपको अभी भी काफी हद तक सक्सेस मिल रही हो, लेकिन शायद कोई ऐसा एरिया है जहां आपको उससे भी बड़ी सक्सेस मिल सकती है, बहुत ऊंची सक्सेस, वो सक्सेस जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा हो। क्या आपको उन अपॉर्चुनिटीज, उन प्रोबेबिलिटीज का पता है जो आपकी कुंडली ने आपको दी है, लेकिन आपने उस तरफ देखा ही नहीं, उस पर्सपेक्टिव को देखा ही नहीं क्योंकि आप उसी में बहुत खुश होकर सेटल हो गए हो? तो मेरा सुझाव है कि प्लीज अपनी कुंडली को एक बार फिर देखें और नवामसा या D9 चार्ट में भी डीप डाइव करें, क्योंकि लगना क्या करेगा? लगना आपको 30 से 40 हजार फीट का पर्सपेक्टिव देगा कि आपका करियर सही दिशा में जा रहा है या नहीं, आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप में कौन से राजयोग या दोष हैं जो कुछ चीजों को मुमकिन बना सकते हैं, कुछ को नामुमकिन। लेकिन नवामसा या D9 चार्ट, जैसे भी बोलें, वो आपको बताएगा कि आपकी इननेट डिजायर क्या है, वो क्या है, आपकी छुपी हुई ताकतें क्या है, और वो कौन से मौके हैं जो शायद आपको दिए गए हैं लेकिन आप उनका पीछा नहीं कर रहे। तो नवामसा या D9 आपको ज्यादा क्लैरिटी देता है। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, जब मैं कहता हूं कि कभी कभी लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं, जब मैं कहता हूं कि नवामसा में भाव मत देखो, तो मेरा ये मतलब नहीं कि नवामसा में भाव ही नहीं देखने चाहिए। आप पहले D1 में भाव देखो, फिर देखो कि नवामसा जो कह रहा है वो D1 की बात को कंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं। तभी वो दोनों मिलके काम करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं। और इसलिए पहले D1 में भाव देखो, फिर देखो कि क्या नवामसा उसे कंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं, या नवामसा उसमें ज्यादा ताकत दे रहा है, या ये भी बता रहा है कि जहां 40 हजार फीट की ऊंचाई पर कुछ बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब आप 10 हजार फीट की ऊंचाई पर या और करीब से देखोगे तो नवामसा यही बताएगा कि उस प्लेसमेंट में ज्यादा ताकत है या कम। लेकिन नवामसा कभी भी D1 को पूरी तरह ओवरशेडो या सप्लीमेंट नहीं करेगा। तो प्लीज ये समझ लीजिए। तो इसी तरह ये देखने के लिए कि आप अपने जुनून का पीछा कर सकते हैं या नहीं, अपनी इननेट डिजायर का पीछा कर सकते हैं या नहीं, नवामसा को भी देखिए वो आपको कितनी ताकत दे रहा है। लेकिन ये भी देखिए कि वो D1 को कंप्लीमेंट करे या उसके साथ टंडेम में काम करे। तो अगर आपका D1 किसी प्लेसमेंट में बिल्कुल भी ताकत नहीं दिखा रहा है, तो फिर और गहरे लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर, योग लेवल पर और नवामसा में सिनर्जी देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत हो सकता है कि नवामसा D1 को थोड़ा हाई लेवल पर कंप्लीमेंट कर रहा हो, उन ग्रहों में ताकत जोड़ रहा हो जिन्हें आप पहले नहीं देख पाए थे। तो ये सब D1 के सही एनालिसिस के बारे में है, ना कि D1 के गलत एनालिसिस और सिर्फ नवामसा देखने के बारे में।
तो आज मैं बात करूंगा कि आप नवामसा को और गहरे लेवल पर और बारीक लेवल पर कैसे देख सकते हैं और कुछ प्लेसमेंट्स को कैसे समझ सकते हैं और वो कैसे D1 के कुछ प्लेसमेंट्स को कंप्लीमेंट और ताकत देते हैं और फिर वो मिलके आपको जबरदस्त सक्सेस दे सकते हैं, वर्ल्ड लेवल की सक्सेस, और आपको सुपरस्टार बना सकते हैं, शायद रातों रात या कभी समय के साथ। तो आज मैं दो ऐसी मिसालों के बारे में बात करूंगा। ये दोनों लोग सेलिब्रेटेड शेफ हैं। वो लोग जो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, रेस्टोरेंट्स में काम किया हो, उनके पास कुछ डिग्रियां या क्वालिफिकेशंस भी होंगी, सीखे हुए कुक, ट्रेंड कुक या शेफ है, और उन्होंने किताबों, सोशल मीडिया, टीवी शोज के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सबसे पहले मैं एक जेंटलमैन की कुंडली देखूंगा जिनका नाम गॉर्डन रैमजी है। हेल्स किचन, मास्टर शेफ, यादगार टीवी शो, किताबें, जिन्होंने उस क्वालिफिकेशन में और इजाफा किया है जिसने उन्हें स्टार बनाया। तो चलिए पहले गॉर्डन रैमजी की कुंडली देखते हैं, उसके बाद एक और सेलिब्रिटी शेफ जो घर के ज्यादा करीब है, इंडिया के घरेलू संसार में, और देखते हैं कैसे उनका D1 पहले कुछ दिशा देता है कि उनके जुनून किस दिशा में जाते हैं, और फिर नवामसा उस खास काबिलियत को विस्फोट कर देता है और उन्हें वो सुपरस्टार बनाता है जो वो है। तो चलिए गॉर्डन रैमजी की कुंडली देखते हैं कि कैसे कोई अपने जुनून का पीछा कर सकता है, वो ताकत जो हमें D9 नवामसा के जरिए मिलती है। तो ये रही गॉर्डन रैमजी की कुंडली। वो 8 नवंबर 1966 को यूके के जॉन्स्टन नाम की जगह पर पैदा हुए और उनका अनुमानित जन्म समय शाम के 6:05 है, शाम के 6:05। उनकी कुंडली का लग्न जैमिनी है, जिसका स्वामी बुध है, और बुध उनके चौथे भाव का भी स्वामी है, और बुध उनके छठे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है, और इस वजह से उनकी जिंदगी का ट्रैजेक्टरी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है, बहुत चैलेंजेस, कई मुद्दे भी, और छुपे हुए दुश्मन, लोग जो उनकी पीठ पीछे काम करते हैं। और क्योंकि बुध वक्री है और वृश्चिक राशि में है, तो उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और आखिरकार उन्हें बहुत सक्सेस मिली, जिसमें उनकी कुंडली के दूसरे प्लेसमेंट्स ने मदद की। उनका जन्म नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, जिसका स्वामी सूर्य है, और इसलिए सूर्य उनकी कुंडली का बहुत ही जरूरी ग्रह बन जाता है। हालांकि सूर्य 5वें भाव में अपनी नीच राशि में चला गया है, लेकिन चूंकि जन्म नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सूर्य 5वें भाव में गया है, जिस पर सिंह राशि होने के कारण सूर्य की अपात स्वामित्व है, तो नीचता के बावजूद सूर्य बहुत ताकत बरकरार रखता है। दूसरी बात, जब आप उनके 10वें भाव के स्वामी को देखते हैं, तो 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव, खाने और रसोई का भाव में, कर्क राशि में, जो उनकी उच्च का राशि है, जा रहे हैं। तो 10वें भाव का स्वामी उच्च राशि में, घर में, रसोई में जा रहा है, और बृहस्पति गुरु होने के नाते, मास्टर होने के नाते, कोई जिसने पढ़ाया, जिसने शो किया, जो रसोई और खाने में गुरु या मास्टर बन गया, उसे वो प्रशंसा और सफलता दिलाई जो उन्हें मिली है। दूसरी चीज है ग्रह जो दूसरे भाव का स्वामी है। चंद्रमा चौथे भाव में घरेलू जिंदगी में, घर में, लेकिन कन्या राशि में चला जाता है, और इसलिए अगर आप जानते हैं कि वो ऐसा इंसान नहीं जो दिखाए कि उसे बहुत फिक्र है, वो तुम्हें नर्चर करेगा, सपोर्ट करेगा, तुम्हारी टैलेंट को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो अपनी बोलचाल में बहुत तल्ख भी है, क्योंकि बुध वक्री है जो संचार का ग्रह है, शत्रुओं के छठे भाव में चला गया है, तो वो एक दुश्मन के जैसा लगता है। हालांकि वो असल में तुम्हें सुधारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वृश्चिक राशि में होने की वजह से भी। और फिर चंद्रमा कन्या राशि में जाने का मतलब है कि वो तुम्हें परफेक्शनिस्ट तरीके से सपोर्ट या सुधारने की कोशिश करता है, और इसलिए वो बहुत ज्यादा गाली गलौज करने वाला भी है। हालांकि अगर आप शनि को 9वें भाव में देखें, तो पता चलता है कि उन्हें अपने गुरुओं से दिक्कत रही, लेकिन क्योंकि शनि अपनी ही राशि कुंभ में है, जो 11वें भाव से मेल खाती है, तो अपने गुरुओं से जो भी सीखा, उसके जरिए उन्होंने दुनिया पर कब्जा किया, समाज पर कब्जा किया, और शनि और उस कंसिस्टेंसी ने उन्हें सुपर सक्सेस दिलाए। क्योंकि शनि 9वें भाव, किस्मत और लक का भाव में है, और 9वें भाव के असली स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में जा चुके हैं,
तो अपने सीखने, अपने गुरुओं के जरिए वो रसोई में खुद एक मास्टर गुरु बनते हैं और अपना ज्ञान सोशल प्लेटफॉर्म पर बांटते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म क्यों? क्योंकि मंगल, जो रसोई में काम करने वाले शेफ के लिए सबसे जरूरी है, वो मंगल भी सिंह राशि में है और मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में स्थित है और पूर्वा फाल्गुनी का स्वामी शुक्र है। तो हम जानते हैं कि खाने के लिए शुक्र बहुत जरूरी है, रसोई और आग के लिए मंगल बहुत जरूरी है। मंगल सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, जिसका स्वामी शुक्र है, स्थित है और शुक्र अपनी ही राशि में 5वें भाव में जा रहा है। 5वां भाव वो भाव है जहां आप अपने जुनून का पीछा करते हैं, वो करते हैं जो आपको पसंद है, वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं। और तो गॉर्डन रैमजी, हालांकि वो खाने के उद्योग या शेफ बनने में इत्तेफाक आए, होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करके और फिर एक शेफ के तौर पर काम करके और आखिर में टॉप तक पहुंचे, लेकिन रसोई और खाने के जरिए, जहां मंगल उन्हें सपोर्ट करता है शुक्र के नक्षत्र में होकर, और शुक्र 5वें भाव में सपनों और जुनून का पीछा करने वाली राशि में जाता है। हालांकि उनके लिए सबसे जरूरी नक्षत्र विशाखा है, क्योंकि 3 ग्रह विशाखा नक्षत्र में स्थित है। सूर्य, शुक्र और केतु भी विशाखा नक्षत्र में है। और विशाखा का स्वामी कौन है? बृहस्पति, गुरु, मास्टर, जो उनके 10वें भाव के स्वामी भी है। और इसलिए ये तीनों ग्रह, सूर्य, शुक्र और केतु, बृहस्पति, गुरु, मास्टर, रसोई के शिक्षक को ताकत दे रहे हैं। बृहस्पति उच्च राशि में है और राहु उनके 11वें भाव में, मेष राशि में जा रहा है और राहु मंगल पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल फिर से सिंह राशि में, तो राहु मंगल को और ताकत दे रहा है। मंगल 11वें भाव का भी स्वामी है और 10वें भाव कार्य पर दृष्टि डालता है और 10वें भाव का स्वामी रसोई यानी दूसरे भाव में जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त डिनोटेशंस है। अब देखते हैं कि नवामसा D1 को कैसे सपोर्ट कर रहा है। जब आप उनके नवामसा चार्ट में जाते हैं तो यहाँ देखते हैं कि रसोई और खाने के दूसरे भाव का स्वामी स्वयं लग्न में चला जाता है और राहु के साथ बहुत ही मजबूत अंकरक योग, फारी योग में स्थित होता है। और इसलिए रसोई का स्वामी लग्न में जाकर खाने, रसोई और रेस्टोरेंट के जरिए वो सुपर सक्सेस बन गए जो वो है। और यहाँ लग्न का स्वामी स्वयं शुक्र है। मंगल उस राशि में जाता है जिसकी स्वामी शुक्र है। दरअसल शुक्र की मूल त्रिकोण राशि में और शुक्र, सूर्य और केतु अब मेष राशि में, सूर्य की उच्च राशि चले जाते हैं। और इस तरह D1 चार्ट में सूर्य की नीचता दिख रही थी, लेकिन उसमें ताकत बनी हुई थी। और यही वजह है कि मैं कहता रहता हूं कि नवामसा D1 पर हावी नहीं हो सकता। लेकिन D1 में भी सूर्य 5वें भाव में और एक शक्तिशाली नक्षत्र में, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में स्थित है। तो D1 में ही सूर्य बहुत ताकतवर है, लेकिन नवामसा में दिख रहा है कि सूर्य मेष राशि, उसकी उच्च राशि में जाता है और फिर से शुक्र के साथ है और शुक्र और सूर्य राहु, मंगल और बृहस्पति के साथ परस्पर दृष्टि में है। और यहाँ मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस तरह एक दूसरे को सपोर्ट और कंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो रसोई का दूसरा स्वामी लग्न में जाकर उन्हें एक मास्टर रेस्टोरेटर की शोहरत देता है। बृहस्पति स्वयं लग्न में खेलता है, मास्टर गुरु लग्न में खेलता है। और यहाँ 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा फिर से चौथे भाव में जाता है और D1 में भी चंद्रमा चौथे भाव में ही है। तो बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट है। फिर से शनि 9वें भाव में लगना, चार्ट में भी शनि 9वें भाव में, नवामसा चार्ट में भी शनि 9वें भाव में। ये दिखाता है कि अपने गुरुओं के जरिए संचार की राशि जेमिनी में उन्होंने अपने गुरुओं से सीखा और फिर उस सीख को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया और दुनिया जीत ली, क्योंकि उनका बुध 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में जा चुका है। तो अपने कम्युनिकेशन के जरिए, मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने के जरिए, तरह तरह के शोज के जरिए उन्हें सुपर सक्सेस मिली। तो उनके नवामसा में बुध अपनी उच्च राशि में जाता है, सूर्य अपनी उच्च राशि में जाता है, राहु और मंगल मजबूत अंकरक योग में है। मंगल और शुक्र आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य का नक्षत्र तो है ही, लेकिन सबसे ताकतवर नक्षत्र विशाखा है जिसका स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति लग्न में जा रहा है।
तो बहुत ही ताकतवर डिनोटेशंस है। ये दिखाता है कि रसोई लग्न में आ रही है और मास्टर शेफ, मास्टर गुरु लग्न में आ रहे हैं। तो नवामसा में साफ दिख रहा है, साफ बता रहा है कि रसोई और रेस्टोरेंट के जरिए, आग के जरिए विस्फोटक सफलता गॉर्डन रैमजी को उनके जुनून को फॉलो करने में मिलती है। क्यों फिर से उनके जुनून को फॉलो करना? 5वें भाव के स्वामी शनि, जो तुला राशि के नेटिव के लिए एक मजबूत योग कारक है, जैसे नवामसा दिखा रहा है, 9वें भाव में जाते हैं। तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण भाव में संचार की राशि में जाता है और वो स्वामी उच्च राशि में जाता है। और दूसरी बात, शनि अपने दोनों भावों पर दृष्टि डालता है। शनि की तीसरी दृष्टि से 11वें भाव पर, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य उच्च राशि में, शनि तीसरे भाव पर भी दृष्टि डालता है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति लग्न में, और शनि छठे भाव पर भी दृष्टि डालता है, जिसका स्वामी फिर से बृहस्पति है, और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भी लग्न में जा रहा है। और इस तरह उनका नवामसा उनके D1 चार्ट को और ताकत दे रहा है। दिखा रहा है कि अगर कोई रसोई और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में अपने सपने, अपने जुनून का पीछा करता है, तो इस जेंटलमैन को बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। अगली कुंडली जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जो मैंने बताया कि घर के ज्यादा करीब है, यहाँ मैं बात करूंगा शेफ और रेस्टोरेटर संजीव कपूर की। वो शख्स जो टीवी प्रोग्राम खाना खजाना से बहुत मशहूर हुए, बहुत सारे अवार्ड मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया। दुनिया भर में कई अवार्ड मिले। ऐसा नहीं कि गॉर्डन रैमजी को कम मिले, उनके भी कई रेस्टोरेंट्स को मिशेलिन स्टार मिला है। और संजीव कपूर वापस इंडिया में अपने प्रोग्राम, अपनी किताबों, अपनी कंपनी के जरिए बहुत मशहूर हुए, जिसका नाम भारतीय मसाले हल्दी पर रखा गया, और अब दुनिया भर में सफलता मिली है। तो चलिए संजीव कपूर की कुंडली में गहरे उतरते हैं। एक और शेफ, एक और रेस्टोरेटर, कैसे उन्होंने अपने जुनून का पीछा किया और वो सुपर सक्सेस पाए जो वो चाहते थे और जिसके वो हकदार थे। अब जब आप संजीव कपूर की कुंडली देखते हैं तो देखेंगे कि उनकी D1 में लग्न तुला राशि है, जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। और अगर आपको याद है, गॉर्डन रैमजी का नवामसा तुला लग्न वाला था। अब शनि उनके 5वें भाव में चला गया है, जो फिर से आपके जुनून का पीछा करने वाला भाव है। गॉर्डन रैमजी के D1 में शनि कुंभ राशि में था। तुला राशि के लिए शनि एक बहुत मजबूत योग कारक है, और शनि चौथे और 5वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव में स्थित है। उन्हें अपने जुनून का पीछा करवाएगा, लेकिन सफलता समय के साथ देगा, तुरंत नहीं। दूसरी बात, उनका दूसरा स्वामी मंगल कहाँ है? उनका दूसरा स्वामी मंगल छठे भाव में है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के साथ एक बहुत मजबूत चंद्र मंगल योग में। लेकिन एक बार फिर, उनका जन्म नक्षत्र क्या है? चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, जिसका स्वामी बृहस्पति गुरु मास्टर है, और बृहस्पति मेष राशि में जाकर बुध के साथ स्थित है और लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। दूसरी बात, राहु 9वें भाव में फिर से जैमिनी राशि, संचार की राशि में स्थित है और लग्न पर दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से 11वें भाव पर भी दृष्टि डालता है। तो फिर से बहुत ही मजबूत 11वें भाव का डिनोटेशन। मैंने ये बहुत बार कहा है कि अगर आपका 11वां भाव मजबूत नहीं है तो आपको सुपर सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हाँ, बृहस्पति 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। शनि कुंभ राशि, जो प्राकृतिक 11वां भाव है, में एक बहुत मजबूत योग कारक प्लेसमेंट में, राजयोग प्लेसमेंट में है। बृहस्पति मेष राशि में तो जाता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में, जिसका स्वामी केतु है, और केतु धनु राशि में जा चुका है, और उसके जरिए भी बृहस्पति को और ताकत मिल रही है। अब तीसरा भाव संचार का भाव भी है, और तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति केतु के नक्षत्र में जाता है, लेकिन लग्न पर दृष्टि डालता है। और दूसरा स्वामी मंगल रसोई भाव, रसोई का स्वामी, आग का भाव, रेस्टोरेंट का स्वामी कहाँ जा रहा है? वो मीन राशि, जिसका स्वामी बृहस्पति है, में जा रहा है। लेकिन मंगल किस नक्षत्र में स्थित है? मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, जिसका स्वामी शनि है।
और तो शनि, जो 5वें भाव, सपनों और जुनून का पीछा करने का भाव, में एक बहुत ही मजबूत योग में है। और शनि मेष राशि में बृहस्पति पर दृष्टि डालता है। शनि 11वें भाव पर दृष्टि डालता है। और शनि दूसरे भाव, खाने, रेस्टोरेंट, रसोई, पर भी दृष्टि डालता है। और लग्न कहाँ स्थित है? लग्न विशाखा नक्षत्र में स्थित है। विशाखा का स्वामी कौन सा ग्रह है? विशाखा का स्वामी बृहस्पति है। तो लग्न नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति लग्न पर दृष्टि डालता है। मंगल, जो रसोई, आग, रेस्टोरेंट के दूसरे भाव का स्वामी है, बृहस्पति की राशि में स्थित है। तो गुरु, मास्टर, आग, रसोई, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में उन्हें सफलता दिलाता है, खासतौर पर जब राहु भी लग्न पर दृष्टि डालता है। और शुक्र, जो लग्न का स्वामी है, 8वें भाव में अपनी ही राशि में जा रहा है। लेकिन शुक्र किस राशि में जा रहा है? वो वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ किस भाव को दर्शाती है? फिर से दूसरे भाव को, खाना और रसोई। लेकिन क्या 8वें भाव में जाने का कोई मतलब है? 8वां भाव दूसरे भाव का कंप्लीमेंटरी है, क्योंकि दूसरा भाव पका हुआ खाना, रसोई में खाना पकाना है। लेकिन 8वां भाव वो है जो जमीन के नीचे से मिलता है। संजीव कपूर जिस कंपनी के मालिक है उसका नाम क्या है? उनकी कंपनी का नाम हल्दी है, और हल्दी जमीन के नीचे से आती है। वो किंग ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ज्यादातर मसाले कहाँ से आते हैं? जमीन के नीचे से भी। और इस तरह दूसरे और 8वें भाव के बीच एक मजबूत कनेक्शन है। 8वां भाव वो खाद्य पदार्थ भी है जो जमीन के नीचे से आते हैं। सारी कृषि उपज जमीन के नीचे से आती है। अब हम उनके नवांशा को देखते हैं। उनके नवांशा में हम देखते हैं कि शुक्र सीधे स्वयं लग्न में जाता है, जबकि वह दूसरे भाव का भी स्वामी है। गॉर्डन रैमजी की कुंडली में कुछ ऐसा ही क्या था? नवांशा में उनका दूसरा स्वामी मंगल, क्योंकि उनका नवांशा तुला का था, लग्न में जाता है, तो दूसरा स्वामी लग्न में जा रहा है। अब संजीव कपूर की कुंडली में, मैं वापस संजीव कपूर की कुंडली पर आता हूँ। दूसरा स्वामी शुक्र फिर से लग्न में जाता है, तो रसोई का स्वामी या रसोई का भाव या खाने से जुड़ा ग्रह शुक्र लग्न में आ जाता है। गॉर्डन रैमजी की कुंडली में जो ग्रह आग का स्वामी था वह लग्न में गया था, तो फिर से बहुत ही ताकतवर डिनोटेशन है। बृहस्पति दूसरे भाव में और वृषभ राशि में जाता है, जो एक मास्टर, एक गुरु के रसोई में, खाने में जाने का बहुत ताकतवर डिनोटेशन है। अब ये 10वां स्वामी शनि कहाँ है? शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, और फिर से 9वें भाव में सीखने की राशि में जाता है। और तो शनि फिर से 9वें भाव में जा रहा है। और अगर आपको याद है, गॉर्डन रैमजी के नवांशा चार्ट में भी शनि 9वें भाव में था। मैं उनकी कुंडली दिखाता हूँ। ये रही गॉर्डन रैमजी की कुंडली जिसमें शनि 9वें भाव में है, नवांशा चार्ट में। ठीक है, एक बार फिर संजीव कपूर की कुंडली पर लौटते हैं, तो शनि 9वें भाव में जाता है। अब गॉर्डन रैमजी के नवांशा चार्ट में शुक्र उनके 8वें भाव का स्वामी था, और यहाँ संजीव कपूर के नवांशा चार्ट में मंगल 8वें भाव का स्वामी है, और वह 8वें भाव में ही जाता है, साथ ही लग्न का स्वामी भी है। तो नवांशा चार्ट यहाँ क्या कर रहा है? उनके D1 चार्ट में शुक्र लग्न का स्वामी है और 8वें भाव में जाता है, और उनके नवांशा चार्ट में मंगल लग्न का स्वामी है और अपनी ही राशि में 8वें भाव में जाता है, शुक्र लग्न में जाता है। तो खाना, जमीन के नीचे के मसाले, रसोई और लग्न के बीच मजबूत कनेक्शन है, और लग्न के जरिए नाम और शोहरत मिलना। दूसरी बात, राहु सीधे नवांशा चार्ट में 10वें भाव में जाता है, और नवांशा में शनि 11वें भाव, नाम और शोहरत, पर दृष्टि डालता है। शनि जेमिनी राशि पर भी दृष्टि डालता है। गॉर्डन रैमजी की कुंडली में शनि जेमिनी राशि में स्थित था, और यहाँ शनि धनु राशि, जो बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, में स्थित है, और जेमिनी, जिसका स्वामी बुध है, पर दृष्टि डालता है, और यहाँ बुध 5वें भाव में जाता है। तो संचार उसी क्षेत्र में जहाँ एक का जुनून है, सपनों का पीछा करना, बुध का वहाँ स्थित होना है।
और शनि छठे भाव कन्या राशि, जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, पर दृष्टि डालता है। और तो एक मजबूत डिनोटेशन के शनि का 5वें भाव से कनेक्शन हो रहा है D1 चार्ट में, और शनि अप्रत्यक्ष रूप से भी 5वें भाव से कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वह कन्या राशि पर दृष्टि डालता है, जिसका स्वामी बुध 5वें भाव में जाता है। और चंद्रमा एक बार फिर चौथे भाव में स्थित है। गॉर्डन रैमजी के नवामसा चार्ट में भी चंद्रमा चौथे भाव में था, और संजीव कपूर के नवामसा चार्ट में भी चंद्रमा अपनी ही राशि में और चौथे भाव में स्थित है, और जन्म नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है। तो दोस्तों, अगर आप देखें, अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं, अपने जुनून का पीछा करते हैं, या कम से कम अगर आप नवामसा में डीप डाइव करके देखते हैं कि क्या नवामसा D1 को सपोर्ट कर रहा है या कुछ अलग डिनोटेशंस में ताकत जोड़ रहा है, जो आपकी कुंडली में छुपे हो सकते हैं। अगर आप गहराई से देखें, अगर आप बारीकी से देखें और D1 और नवामसा के बीच कंप्लीमेंटिंग ताकत को देखें, तो नवामसा आपको कुछ और बता रहा होगा। करियर के किसी पहलू के लिए आपको अतिरिक्त श्रेय दे रहा होगा जिसे आपने शायद नहीं देखा। हालांकि आप अंदर से जानते हैं कि ये क्षेत्र कुछ ऐसा है जिसे आप जरूर देख सकते हैं या अपना सकते हैं, और शायद आपको उसमें नाम, शोहरत और सुपर सक्सेस मिलेगी। तो मेरा सुझाव है कि अपनी कुंडली एक बार फिर देखें, गहरे उतरें और कुछ चीजों को समझें जिन्हें आप और गहराई से देख सकते हैं। देखें कि क्या नवामसा D1 के कुछ प्लेसमेंट्स को कंप्लीमेंट करते हुए आपको वो रास्ता दिखा रहा है जहां आप अपने जुनून का पीछा करें, अपने सपनों का पीछा करें, जो सच में आपको सुपर सक्सेस दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार। थैंक यू।